हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। लाइक करो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है, आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए, तो आप शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए, मतलब कहीं ना कहीं उन पर फोकस करें और देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, द मून, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 of swords, 5 of wands, justice and 6 of swords। ग्रेट। चलिए, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक्स हैं, ठीक है। तो रीडिंग तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर अगर मैं देखूं तो हाइलाइटेड नंबर इज 1, 2, 5, 6, 8, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड एंड 7 इज ऑल्सो देयर। हो सकता है नंबर आपके पार्टनर में से किसी की डेट ऑफ बर्थ पे आता हो, या किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल इन नंबर्स पर हो, या फिर ये मंथ्स आपके लिए कुछ तरीके से स्पेशल हो। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो इन नंबर्स को, ठीक है। अगर ऐसा है तो हो सकता है ये रीडिंग फिर आपकी है और आप रीडिंग सुनो। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपकी है, आप सुन सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, आप इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप बाकी रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हो। चलो, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, यू नो व्हाट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है 10 ऑफ सोर्ड्स विद स्किज़ोफ्रेनिया, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जहां पर इन्हें लगता है कि रिश्ता खत्म हो रहा है आपकी तरफ से, यानी आप इस रिश्ते को जैसे एंड कर चुके हो, आप इस रिश्ते को खत्म कर चुके हो। आपकी साइड से एक स्ट्रांगली डिटैचमेंट को फील कर पाना, और ये चीज उनको जो है ट्रिगर कर रही है। कई बार होता है ना, जब लगता है कि यार वो इंसान तो मुझसे बिल्कुल दूर जा रहा है, या वो इंसान मुझसे बिल्कुल दूर हो रहा है, तो इंसान क्या करता है, वो ट्रिगर होकर कोशिश करता है कि यार वो इंसान कहीं दूर ना चला जाए सच में मुझसे, मैं रह नहीं पाऊंगा। तो ये चीज यहाँ पर है, जहां पर ये पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है आपको देखकर कि यार जैसे आप जो हो डिटैच हो रहे हो उनसे, आप मूव ऑन कर रहे हो और आप उनसे दूर हो जाओगे अगर उन्होंने आपको सही समय पर रोका नहीं, अगर उन्होंने सही समय पर आपको जो है अपना नहीं बना लिया, आपसे बात नहीं कर ली, ठीक है, वापस चीजों को अगर उन्होंने सही समय पर ठीक नहीं करा, तो आप दूर हो जाओगे उनसे। तो ये चीज समहाउ ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर हो रही है आपके पार्टनर के माइंड में। शायद हो सकता है फुल मून था, तो फुल मून का असर था ये आपके पार्टनर के ऊपर, या कुछ ऐसा, क्योंकि कल ऐसा दिख रहा है कि बहुत सोचा आपके पार्टनर ने आपके बारे में, और वो बहुत डर गए ये सब सोच करके कि आप अगर उनसे दूर हो जाओगे तो उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे फिर जीवन में, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। और जब इंसान के दिल में डर आ जाता है ना किसी को खोने का, या किसी इंसान के दिल में जब डर आ जाता है किसी के दूर जाने का, तो वो इंसान फिर क्या करता है ना, बहुत उस इंसान उस
उस चीज को रोकने की पूरी कोशिश करता है ना, ट्रिगर हो जाता है वो इंसान अंदर से। तो वो आपके पर्सन उसी तरीके से ट्रिगर हुए हुए दिख रहे हैं कि भाई मुझे रोकना है उसे, मुझे उसे दूर जाने नहीं देना है ना, मैं नहीं चाहता ये रिश्ता खत्म हो जाए यहाँ पर, मैं नहीं चाहता ये रिश्ता यहाँ पर एंड हो जाए। क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर ये रिश्ता, ये सोच क्या दिखा रही है कि जैसे ये रिश्ता एंड हो रहा है, आप उनसे दूर हो रहे हो, दूरियां बढ़ रही हैं आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में। अब ऐसा भी क्यों, इतना ज्यादा भी क्यों फील हुआ उन्हें कल? देखो, फुल मून का असर तो हो सकता है, बट साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो आपके अंदर चेंज देख रहे हैं ना, आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आ गया। आप जैसे हमेशा रिएक्ट करते थे, जैसे आप हमेशा इन्हें चेस करते थे, अब वो चीजें नहीं कर रहे हो। अब जब आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ गया ना, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही है कि यार आप बदल कैसे गए, आप इतना चेंज कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कोई और आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें प्यार करना ही आपने बंद कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के हो रहे हो या कोई और आपके जीवन में एंटर कर चुका है? तो इनसिक्योरिटी, फियर्स होना, जेलसी होना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय फेस कर रहे हैं। ये सब इमोशंस को कहीं ना कहीं वो फेस करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। तो उन्हें पर्टिकुलरली ये चीज दिख रही है कि जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखो ना, इस कार्ड में आपको क्लियरली नजर आए, ये चीज आपको खुद क्लियरली देखने को मिलेगी। बहुत बेसिक है कि कैसे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, कैसे आप दोनों के बीच में डिफरेंस जो है बढ़ता जा रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पर है कि जहां पर उन्हें ये चीज फील हुई है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है उन्हें। सेकेंड कार्ड यहाँ पर आप देखो तो 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप क्या फैमिली कार्ड है बिल्कुल। उन्हें लग रहा है कि उनकी तो एक्सपेक्टेशंस ही खत्म हो जाएंगी, यहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशंस ही पूरी तरीके से टूट जाएंगी। वो तो आपके साथ एक्सपेक्ट कितना कुछ करके बैठे हुए हैं। 10 ऑफ कप क्या दिखा रहा है? शादी करनी है, आपके साथ फ्यूचर चाहिए। सी यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन आ गया। ये 4 ऑफ हैंड की एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन तो बड़ा सोच के बैठे थे कि आपसे शादी करेंगे, आपसे जो है कांटेक्ट रखेंगे, आपके साथ अच्छे खुशी से रहेंगे, एक फ्यूचर चाहिए था उन्हें आपके साथ। लेकिन यहाँ पर तो उनकी एक्सपेक्टेशन जीरो होती हुई दिख रही है उन्हें, है ना। जब सपना टूटता है तो कैसा फील होता है? बुरा फील होता है। और उनका सपना यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप सोचोगे कि ये पर्सन मेरे साथ शादी के बारे में सोच रहा है। यस, बिल्कुल, ये पर्सन आपके साथ शादी के बारे में सोचता है। ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। पहले हो सकता है नहीं थी ये चीजें, ठीक है, क्योंकि पहले की एनर्जी नहीं है इस तरीके की। हो सकता है पास्ट की अगर एनर्जीज देखी जाए तो पास्ट में ये चीजें नहीं थी कि वो आपके साथ शादी के बारे में सोचते थे। पास्ट में अगर आप उनसे फ्यूचर को लेकर कुछ बात करते ना कि भाई चलो हम शादी करेंगे, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूंगी, तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे, या मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी, इस तरीके से जब बातें करते थे आप लोग, तो ऐसी बातों को आपके पार्टनर गोल मोल घुमा देते थे, बट इन चीजों को इग्नोर ही किया करते थे। जनरली क्या होता है कि इग्नोर करना, इन सब बातों को, इन सब चीजों को इग्नोर करना। तो आपके पार्टनर तब तो इग्नोर कर दिया करते थे, तब उन्हें फ्यूचर को लेकर कोई पोटेंशियल नहीं था, स्कोप नहीं था कि भाई मतलब फ्यूचर में कुछ हो सकता है इस रिश्ते का, ठीक है। तब उन्हें नहीं नजर आता था इस रिश्ते का कोई फ्यूचर। उन्हें तब तक ये कनेक्शन एक टाइम पास की तरह लगता था कि भाई ठीक है यार, आज हैं, साथ हैं, एंजॉय कर लें। कल को फ्यूचर का मतलब वो इतना नहीं सोचते थे कि फ्यूचर में होंगे साथ, नहीं होंगे, इस चीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी उनको। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ये दूरियां आ गई हैं, जो ये डिस्टेंस आ गया है ना, इनके अंदर फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये फ्यूचर को लेकर भी आपके पार्टनर के अंदर क्लैरिटी बढ़ रही है कि भाई उन्हें आपसे शादी करनी है, आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। क्योंकि उनको अवेकनिंग हुई है, उनको समझ में आया है कि आपको नहीं भूल पाएंगे, वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, आपके बिना नहीं जी पाएंगे वो। इस चीज की क्लैरिटी जैसे उन्हें रिसीव हुई है, तो ये पर्सन अब आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हैं। ये पहले नहीं सोचते थे, ठीक है, ये पहले नहीं सोचते थे इस चीज के बारे में, लेकिन अब ये सोचने लगे हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हैं। और अगर आपसे शादी नहीं हुई ना, तो इनका ये भी डिसीजन है कि अगर आपसे शादी नहीं हुई तो शायद ये किसी और से शादी नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी जगह अपने जीवन में किसी और को नहीं दे सकते। तो 10 ऑफ कप विद पार्टिसिपेशन, जहां पर इन्हें फ्यूचर तो चाहिए सिर्फ आपके साथ, फ्यूचर में खुद को खुश देखते हैं, आपके साथ हैप्पी देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ फ्यूचर होगा तो ये मतलब अच्छे से रह पाएंगे आपके साथ, ठीक है, आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। ये इनके थॉट्स में है ये चीजें, ओके। टेम्परेंस को मोरालिटी, ठीक है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन को आपको देखकर लगता होगा कि यार इस पर्सन को क्या ही पड़ी होती होगी मेरी,
है ना, क्या ही सोचता होगा ये मेरे बारे में, या क्या ही ये मुझे मिस करता होगा, मुझे प्यार करता होगा, या इसके दिल में क्या ही इमोशंस होंगे मेरे लिए। आपको नहीं लगता कि इनके दिल में कुछ ऐसा है, क्योंकि ये पर्सन प्रिटेंड नहीं करते। मोरालिटी देख रहे हो, जहां पर ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, दिस इज द प्रैक्टिकल एनर्जी। सो ये पर्सन आपको प्रिटेंड करते हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम रहो मेरे आसपास, नहीं रहो, तुम हो मेरे जीवन में, तुम नहीं हो, तुम मेरे पास हो, तुम मेरे दूर हो। ये आपको ये चीजें दिखाते हैं कि जैसे इनको कुछ पड़ी नहीं है आपकी, जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। ये चीज दिखाते हैं आपके पार्टनर, लेकिन रियलिटी यहाँ पर क्या है कि सच में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन ये हाइड करते हैं उन चीजों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं आपसे, नहीं शो करते। क्यों? प्रैक्टिकल नेचर है ना आपके पार्टनर का, कैसे अपने इमोशंस दिखा देंगे। एक प्रैक्टिकल पर्सन होगा ना, तो उसे अपने इमोशंस दिखाना, अपने इमोशन शो करने में बहुत तकलीफ होती है। तो आपके पर्सन उसी तरीके के नेचर के हैं, जहां पर इन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही है कि कैसे ही अपने इमोशंस आपको दिखा दें। तो अगर इनके मन में आता भी है कि जैसे प्यार आपके लिए फील होना, इमोशंस आपके लिए फील होना, अगर ये सब चीजें इनके साथ होती भी है ना, तो अपने इमोशंस को क्लियरली ये पर्सन जो है हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, दबाते हैं अपने अंदर इमोशंस को, अपने आप को मना करते हैं, रोकते हैं कि भाई नहीं, मत सोच उसके बारे में, नहीं जाना उसके पास, वो खुद आएगी तेरे पास। तो अपने आप को अंदर से रोकते हैं, अपने आप को अंदर से मजबूर करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इनकी एनर्जीज में है, जिसकी वजह से आपको देखकर लगता है यार इस पर्सन को तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है, या इस पर्सन को तो वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी में ये अपने आप को अंदर से रोक रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, और स्ट्रेंथ बहुत लग रही है इस चीज में, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई ना यहाँ पर। पोस्टपोनमेंट, देखो यहाँ पर भी सेम एनर्जी। सो अंदर से स्ट्रेंथ बहुत लगती है जब आप किसी को रोकते हो, अपने आप को जब रोकते हो ना कोई काम करने से। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज है, आपको बहुत पसंद है, आपको सपोज करो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू बहुत पसंद है, ठीक है, आपको कार्स का शौक है, आपका मन है भाई मैं बीएमडब्ल्यू लूं अपने लिए, लेकिन आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, उतने फाइनेंसेस नहीं है। क्या करोगे? खुद को रोकोगे ना, अंदर से कंट्रोल करोगे। आपको लगता है यार ये चीज तो मेरी वैल्यू से बहुत बाहर है, ठीक है, ये चीज तो मेरी वैल्यू से बहुत बाहर है, मैं कैसे ले लूं इस चीज को। होता है ना अंदर से। आपको वो देख रहे हैं ना, आपको भी इसी एनर्जी में देख रहे हैं, आप उनके लिए उस बीएमडब्ल्यू की तरह, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आप उन्हें दिख रहे हो तो आप खुश दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, एक अच्छी एनर्जी में भी दिख रहे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आप बहुत मुश्किल भी हो हासिल करने में। बीएमडब्ल्यू खरीदना इज लाइक मतलब हर किसी के तो नहीं है कि हक में कि जाकर ले लें, इजंट इट। तो आप उनके लिए इतने ज्यादा वैल्यूएबल भी बन चुके हो कि उन्हें मुश्किल भी लग रहा है, तो आपको अपना बनाना, और ऊपर से खुद को रोकना भी पड़ रहा है कि नहीं यार मत जाओ उसके पास, मत जा, मत जाओ उसकी तरफ। तो ये स्ट्रेंथ लगती है जब आप किसी चीज के लिए खुद को रोकते हो ना, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये वही स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये वही हिम्मत है। यहाँ पर भी आप देखो पोस्टपोनमेंट, यानी डीले कर रहे हैं, वही ठीक है, आज नहीं कल, कल करूंगा, कल बात करूंगा उससे, कल मैसेज करूंगा उसे, कल कॉल करूंगा उसे। ये चीज इनके साथ होती है, जहां पर ये खुद को पोस्टपोन करते हैं, अंदर से रोकते हैं, ठीक है, चीजों को पोस्टपोन करते हैं। बात करने का मन करता है तो भी क्या करेंगे, वे रोकेंगे खुद को कि भाई नहीं अभी बात नहीं करनी है, अभी उसे कॉल नहीं करना है, वो खुद करेगी, वो खुद मैसेज करेगा, ठीक है। तो ये आपको देख रहे हैं, और ये खुद को अगर नोटिस करें तो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा, खुद को रोकना पड़ रहा, और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द मून को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्लियरली अबंडेंस। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब ये पर्सन जो है अबंडेंस, आप इनके जीवन की अबंडेंस से कम नहीं थे। यानी जब तक आप थे, आप इनके जीवन में अबंडेंस लाते थे, आप इनके जीवन में खुशियां लाते थे, आप इनके जीवन में हैप्पीनेस लेकर आते थे। इन्हें कभी कुछ ज्यादा एफर्ट्स किसी भी चीज में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होती थी, आप सॉल्व कर देते थे, आप इनको हेल्प करते थे। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक मैच्योर पर्सन की तरह आपने इनकी हमेशा मदद करी है। लेकिन वहीं पर अगर आप गए जब इनके जीवन से आप ये अबंडेंस भी ले गए, अब इन्हें वो सारी चीजें खुद करनी पड़ रही है। अब इन्हें हर चीज, हर मुश्किल को खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उससे भी खुद ही डील करना पड़ रहा है।
ठीक है, तो आपके जाते हैं इनके जीवन से क्या चला गया, इनके जीवन से अबंडेंस चली गई, खुशियां चली गई। आप जो पहले किया करते थे अब आप नहीं हो उनके लिए वो सब चीजें करने के लिए, आपने वो सब चीजें करनी बंद कर दी। जब आप किसी के लिए कुछ बहुत कर देते हो ना और उसके बाद उन चीजों को करना बंद करते हो तो सामने वाले को वैल्यू दिखती है कि आप तो कितना कुछ करते थे, इजंट इट, कि आप तो कितना कुछ करते थे उनके लिए। तो यहाँ पर यही है अबंडेंस। ठीक है, कि आप गए क्या, इनके जीवन से अबंडेंस भी ले गए, इनके जीवन से खुशियां भी ले गए, आप इनके लिए इतने लकी रहे, आप इनके अबंडेंस थे। और अब धीरे धीरे वैल्यू समझ में आ रही है क्योंकि वो सारी चीजें जब इन्हें खुद करनी पड़ रही हैं तो वैल्यू तो दिखेगी आपकी, है ना, तो वैल्यू तो नजर आएगी। पहले आप मदद कर देते थे, पहले आप इनको इनकी हेल्प करा करते थे, इनको एफर्ट नहीं डालने पड़ते थे, अब डालने पड़ रहे हैं। जब एफर्ट डालने पड़ रहे हैं तो फिर समझ में आएगा ना कि आप क्या करते थे। पहले उन चीजों को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ग्रैटिट्यूड नहीं था उन चीजों के लिए, कभी अप्रिशिएट नहीं करा, यार तुमने कितना कुछ कर दिया मेरे लिए, थैंक यू नहीं कहा, कभी थैंक यू मुंह से निकला ही नहीं होगा इस पर्सन के कभी, इजंट इट, कि यार तुमने तो कितना कुछ कर दिया मेरे लिए। नहीं, ग्रैटिट्यूड नहीं था, अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे आपको। अप्रिशिएट करते तो इनकी ईगो भी तो हर्ट होती ना होती, ईगो हर्ट हो जाती इनकी अगर आपको अप्रिशिएट कर देते, आपको पैम्पर करते, तारीफ करते। ईगोस्टिक है ये पर्सन भी, तो ईगो भी तो हर्ट हो जाती। तो कभी अप्रिशिएट नहीं करा, कभी ग्रैटिट्यूड नहीं समझा, आप कुछ करते थे इनके लिए तो इट वाज लाइक यार ठीक है ना, चल तूने कर दिया कोई बात नहीं, अच्छा करा, बस इतना। कभी अप्रिशिएट नहीं करा गया आपको। तो आपके जाते अबंडेंस भी गई है इनके जीवन से और ये अपने जीवन में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। मून यानी एक रात का फेज आ गया, डार्कनेस आ गई इनके जीवन में। मून क्या दिखा रहा है, डार्कनेस आ जाना, है ना, रात का समय, डार्कनेस आ जाना, जीवन में नेगेटिविटी आ जाना, यानी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अकेले कर रहे हैं ना फेस, कोई बात नहीं, अकेले करेंगे तो अक्ल ठिकाने आएगी इनकी। ठीक है, कई बार कुछ चीजों को सीखने के लिए ठोकर खानी पड़ती है। जब तक आप ठोकर नहीं खाते हो ना चीजें समझ में नहीं आती, ठोकर खानी पड़ती है। और ये जो ठोकर होती है ना ये आपके जीवन के लेसन ही होते हैं, ये आपके जीवन का सबक ही होता है कि यार ठीक है जो हुआ इसने मुझे कुछ सिखाया है। अब यहाँ पर यही है न्यू विजन विद 4 ऑफ पेंटिकल, एक नए विजन से आपको देख रहे हैं, नया पर्सपेक्टिव, नई सोच है आपके लिए। क्योंकि जब वैल्यू समझ में आई इन्हें आपकी तो इनकी सोच भी बदली आपको लेकर। अब ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए, अब ये पर्सन जो है आपको बहुत ही आपका ऑरा बहुत वाइब्रेंट दिख रहा है मुझे, या आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल दिख रहे हो आप। शायद सेल्फ लव की वजह से है या आपने खुद अपने आप को हील कर लिया है उसकी वजह से है। बट अब ये पर्सन जो आपको देख रहे हैं, यू आर शाइनिंग, ठीक है, यू आर शाइनिंग लाइक द स्टार, ठीक है, एकदम स्टार की तरह, एक सन की तरह आप शाइन करते हुए दिख रहे हो। एंड ये चीज उनकी एनर्जी मतलब इस तरीके की हो गई है कि वो आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल, यानी कुछ है जो उनको आपके बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है ना, कुछ है जो आपको बारे में सोचने को उन्हें मजबूर कर रहा है। दैट इज द पुल, दैट इज द मैग्नेटिक पुल जो आप फील कर रहे हो। सो यहाँ पर न्यू विजन इज दैट, जहां पर वो आपको एक डिफरेंट एनर्जी में देख रहे हैं बिकॉज आपने अब शायद अपने आप को हील करा है एंड नाउ आप एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में हो। आप में इंटरेस्ट बढ़ रहा है उनका, आपकी तरफ स्पार्क बढ़ रहा है, आपकी तरफ उनका देखने का, आपको देखने का, आपको सोचने का नजरिया उनका बदल रहा है। तो ये चीजें अब हो रही हैं उनके साथ, यानी देयर इज अ स्टार्ट जो हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, एक नई साइकिल ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, जिसमें वो आपके लिए अब कुछ अलग सोचने लगे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने आपको खोकर कितनी बड़ी गलती करी है और आपकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि यार मैंने क्यों छोड़ दिया उसे, मैं क्यों गया उससे दूर। तो ये उनकी कुछ सोच आज देखने को मिल रही है, यानी एक न्यू विजन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं सोचते थे आपके बारे में, या ऐसा भी नहीं है कि पहले मिस नहीं करते थे वो आपको, बट आज कुछ अलग है। अलग क्यों? क्योंकि अवेकनिंग हुई है, समझ में आया है इस चीज के बारे में। अवेकनिंग क्या है? समझ में आया, दिमाग खुला है कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ। तो जब अवेकनिंग हो जाती है तो उसके बाद ये न्यू विजन की एनर्जी शुरू होती है, यानी तब एक नई साइकिल शुरू होती है, एक नया प्रोसेस शुरू होता है। तो देयर इज समथिंग जो कंप्लीट हुआ है और देयर इज समथिंग जो न्यूली स्टार्ट हुआ है, ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स विद कंप्लीशन, जहां पर उन्हें समझ में आ गया कि वो आपके बिना अधूरे हैं। पजल होती है ना, पजल के अगर एक भी पीस मिसप्लेस हो जाए तो वो पजल को कंप्लीट नहीं कर सकते आप।
पजल का एक छोटे से छोटा पीस भी बहुत यूजफुल होता है, isn't it? तो कंप्लीशन, यू कंप्लीट दिस पर्सन, आप वही कंप्लीट करते हो, उसी तरीके से कंप्लीट करते हो उस पर्सन को, isn't it? आप उसी तरीके से कंप्लीट करते हो अपने पार्टनर को। तो इन्हें ये चीज समझ में आ चुकी है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको डोमिनेट और जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल करने की टॉक्सिक नेचर रख के आपको परेशान नहीं करना चाहिए उन्हें, ठीक है? तो ये समझ रहे हैं इन चीजों को, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी गलतियां नजर आ रही हैं इन्हें, और ये भी समझ रहे हैं कि भाई उन्हें अगर कोई कंप्लीट कर सकता है या उनको कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वैंड को यहाँ पर पास्ट लाइफ, आप लोग पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड हो। मे बी आपके पार्टनर को ये चीज भी समझ में आ गई है कि आपके साथ कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है उनका, आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। यानी पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और इस बर्थ में भी आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। इट इज लाइक सोल टू सोल कनेक्शन। ये कोई एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन वाला कनेक्शन नहीं है, ठीक है? कोई नॉर्मल कनेक्शन की तरह नहीं है, बल्कि आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है। तो इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, और इसीलिए वो आपको भूल नहीं पाते हैं, इसीलिए वो आपसे दूर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए वो आपको अपने दिल अपने दिमाग से दूर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो बार बार आपकी तरफ खिंचे आते हैं, इसीलिए उनको बार बार आपका प्यार, आपकी केयर, आपसे छुड़ी हुई छोटी से छोटी चीज भी याद आती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो आपके पर्सन इस कनेक्शन की गहराई को, इस कनेक्शन की डेप्थ, ग्रेविटी को अच्छे से समझ रहे हैं अब, ठीक है? शायद ये समय आया इसलिए, अगर ये सेपरेशन आपको लगता है ना कि भाई ये सेपरेशन क्यों आया आप दोनों के बीच में, तो वो इसलिए आया ताकि आपके पर्सन इस कनेक्शन की डेप्थ को अंडरस्टैंड कर सके। जस्टिस विद आइसोलेशन, जब खुद पर बीतती है ना एक इंसान पर, तो उसे समझ में आता है कि यार सामने वाले को कितना दुख हुआ होगा, है ना? एक इंसान है आपके सामने और उसके सपोज करो हाथ पर चोट लगी है, आप बस उसे कंसोल कर सकते हो दूर तक, ठीक है? कि भाई अरे देखो चोट लग गई, चल दवाई लगा देता हूँ या दवाई लगा देती हूँ। लेकिन जब तक आपको खुद वैसी चोट नहीं लगेगी ना, आप नहीं समझोगे कि यार वो पेन क्या है या वो तकलीफ क्या है। तो तब तक आप नहीं समझ पाते हो सामने वाले की प्रॉब्लम को या उसकी तकलीफ को, जब तक वो तकलीफ आप पर नहीं गुजरती। तो ये जब तकलीफ से आप खुद गुजर रहे हैं ना, उस आइसोलेशन से, उस पेन से, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी तकलीफ क्या है, आपको कितनी तकलीफ, कितना पेन, कितना दर्द उन्होंने दिया, आपके साथ कितना इनजस्टिस, कितना अनफेयर कर दिया उन्होंने, और शायद आप इसे डिजर्व भी नहीं करते थे। तो अब वो जस्टिस करना चाहते हैं क्योंकि वो उस तकलीफ से अब खुद गुजर रहे हैं, है ना? वो इंसान अब उस तकलीफ से खुद गुजर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मुझे जस्टिस करना है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ सोर्ड्स को कंडीशनिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो अब आपके पर्सन जो अभी तक अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, या अभी तक अपने आप को इस तरीके से महसूस कर रहे थे कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे ही आना होगा, उसे पहल करनी होगी, उसे मुझसे आगे बढ़कर बात करनी होगी। तो अब आपके पार्टनर अपने उस कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करेंगे, ठीक है? उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। इन्हें मतलब ऐसा, जो अभी तक अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे थे, यार मैं बात नहीं करूंगा जाकर, ठीक है? मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, मेरे प्राइड हर्ट हो जाएगी, ठीक है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी। तो अब ये पर्सन अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा होगा जहां पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, यार मुझे बस उससे बात करनी है। ये उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक उस एनर्जी से जहां पर ये सोच रहे थे कि भाई मैं बात नहीं करूंगा, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, से ये उस एनर्जी में आएंगे जहां पर इन्हें लगेगा यार मैं अब नहीं रुक सकता, मैं अब नहीं रह सकता उसके बिना, मुझे उससे बात करनी ही करनी होगी, ठीक है? तो दैट डिफरेंस देख रहे हो आप दोनों चीजों में। तो वो डिफरेंस आपके पर्सन की एनर्जी में है, जहां पर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी। ये जो अभी तक कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, नहीं करेंगे आगे चलकर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपसे बात करेंगे, फैसला लेंगे कि भाई मुझे बात करनी है बस उससे, ठीक है? मुझे अपनी बात कहनी है, मुझे अपने इमोशंस दिखाने हैं, मुझे अपना प्यार उसे दिखाना है, अपनी केयर दिखानी है। एक बार मुझे उससे बताना है कि भाई मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। वो खुलकर एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ताकि आप भी समझो कि उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज और देखते हैं, ठीक है? सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज द हैंग्ड मैन, ओके?
पेज ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल टावर, 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of swords, 8 of swords, 6 of cups and 7 of cups. Okay, चलो देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स विद हैंगमैन की एनर्जी क्या बता रही है? अब यहाँ पर आप खुद देखो इस कार्ड, 1 सेकेंड देखो, मैंने कहा क्या कहा आपको कि पर्सन बिल्कुल उस एनर्जी में आने वाले हैं जहां पर ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छा, इनकी तरफ से आगे चलकर इम्पल्सिव हो सकता है एक्शन, यानी एकदम से एक्शन आ जाना, एकदम से बात करना आपसे, एकदम से आपको कॉल कर देना, मैसेज कर देना, बिना सोचे समझे कि आपका रिएक्शन क्या होगा, बिना सोचे समझे कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। इन्हें लगेगा कि यार मुझे अपना प्यार उसे दिखाना है, मुझे अपनी फीलिंग्स उसे दिखानी है, फिर आप चाहे उन्हें दोबारा मौका दो या नहीं दो, वो अपनी बात आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप, देखो उन्हें पता है क्या लगता है, उन्हें लगता है कि चलो जीवन भर आप पता नहीं एक हो नहीं हो, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, डेस्टाइन्ड हो आप लोग, वो नहीं जानते इस चीज को। लेकिन एक वो किस तरीके से फिर सोचेंगे, वो इस तरीके से सोचते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है, चाहे जीवन भर आप एक हो या नहीं हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उन्हें गलत समझो, वो कभी नहीं चाहते कि आप उन्हें गलत समझो या आप उनके लिए गलत सोचो। ठीक है, कि उन्होंने आपको गलत, आपके साथ गलत करा, आपको धोखा दिया, या वो कभी आपसे प्यार नहीं करते थे, वो ये कभी नहीं चाहते कि आप ये सब चीजें सोचो। वो बल्कि ये चाहते हैं कि आप ये समझो, ये सोचो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या उनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, तो वो ये चीजें आपको दिखाना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं। वो आपको सच में बहुत मिस करते हैं और उन्हें लगता है कि यार अगर मुझे एक मौका और मिल गया ना इस रिश्ते में, यानी जैसे आपने उन्हें एक और मौका अगर दे दिया, तो वो कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, फिर कभी आपको कोई पेन, कोई तकलीफ नहीं देंगे, कभी आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको बल्कि इतना प्यार दे देंगे कि जो उन्होंने तकलीफ आपको दी है ना, आप उस तकलीफ से भी हील कर जाओगे, आप उस तकलीफ से भी बाहर निकल जाओगे। तो नहीं, ये चीज लगती है। ठीक है, कि उल्टा जो आपसे बात करेंगे या उल्टा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ना, तो उससे जो है आपके अंदर जो उनको लेकर गलत फहमियां हैं वो भी खत्म होंगी। ये क्लियर वे से आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। अच्छा, इन्हें भी हो सकता है किसी तरीके की क्लैरिटी रिसीव हो, क्योंकि अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे या इन्हें किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया था, 8 ऑफ सोर्ड्स इन्फ्लुएंस दिखाता है। ठीक है, तो कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया था आपके पार्टनर को, तो इनको भी इस तरीके की क्लैरिटी रिसीव होगी कि इन्हें सब क्लियर हो जाएगा, मतलब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप कहीं पर गलत थे ही नहीं। ओके, और आप हमेशा सही थे और ये आपको सही लेकर ही आगे बढ़ना चाहेंगे। तो इनको क्लैरिटी भी रिसीव होगी, ये फाइनल फैसला लेते हुए भी दिखेंगे कि इन्हें अगर शादी करनी है तो आपसे करनी है, कनेक्ट होना है तो आपसे होना है। ये किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, किसी और के साथ जुड़ना नहीं चाहते, बल्कि इतना अट्रैक्शन होगा कि आपकी जगह कोई और इनके जीवन में ले ही नहीं सकता। ठीक है, किसी और की तरफ इन्होंने इतना अट्रैक्शन, इतना प्यार फील करा ही नहीं। चाहे ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हों, चाहे बहुत रिलेशनशिप्स रहे हों आपके पार्टनर के, बट जो रिलेशनशिप उनका आपके साथ है, ठीक है, या जिस तरीके से वो आपके साथ फील करते हैं ना, वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। तो 6 ऑफ कप विद 7 ऑफ कप की एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन आपसे ये सब कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है, आपको अपने दिल की बात बिल्कुल खोल कर, जैसे बिल्कुल ऑनेस्ट होकर, लॉयल होकर आपके सामने अपने दिल की सारी बात रखना चाहेंगे। फिर आप पर होगा कि आप उन्हें मौका देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, वो चीजें आप पर होगी, वो डिसीजन आपका होगा, है ना, वो डिसीजन आपका होगा। अब कुछ लोग पता है क्या पूछते हैं कि अगर हमने उसे मौका नहीं दिया, लेकिन यही अगर हमारा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है तो क्या? पता नहीं, आई डोंट नो किसने कल कमेंट करा था, शायद पता नहीं किसने पूछा था मुझसे ये चीज। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर वो आपके
ट्विन फ्लेम है, वो आपके सोलमेट है ना, तो डिवाइन अपने आप वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जहां पर आपका मिलना अपने आप बन जाता है, आपका रियूनियन हो ही जाता है, फिर आप ना कर ही नहीं पाओगे। ऐसा सिचुएशन हो जाएगी आपके जीवन में, ऐसा आपका माइंडसेट बन जाएगा, क्योंकि जो पर्सन आपकी डेस्टिनी में है या जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है, आप उससे अलग नहीं हो पाओगे फिर, ठीक है, फिर एक होना ही होता है, फिर डेस्टिनी एक कर ही देती है, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या डेस्टिनी जैसी चीजों पर यकीन करते हो ना, ठीक है, तो इस चीज को भी समझो कि फिर यूनिवर्स नाम की भी चीज है ना, डिवाइन नाम की भी चीज है, यूनिवर्स, भगवान नाम की भी चीज है। तो अगर भगवान ने लिख दिया डेस्टिनी में उस पर्सन को, तो फिर अलग नहीं होगे। आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, आप सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाएगी कि आप उसे ना नहीं कर पाओगे। और अगर वो पर्सन आपका नहीं है, सोलमेट नहीं है या ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसे हाँ भी नहीं करोगे। फिर अपने आप, अगर वो सिर्फ सिंपली आपका एक कार्मिक पर्सन है और उसका कर्म आपके जीवन से एंड हो गया है, तो फिर आप सेपरेट भी हो जाओगे, बहुत इजीली सेपरेट हो जाओगे, फिर याद भी नहीं करोगे शायद एक दूसरे से अलग होकर, ठीक है। तो आई होप सो जिसने पूछा था उसको आंसर मिल गया है, ठीक है। चलो ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, बताया मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो व्यक्ति क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स, कि क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं उन्हें, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है उनका। आई मिस योर टच, वो आपके टच को मिस करते हैं, आपके प्रेजेंस को मिस करते हैं। ईगो प्रॉब्लम है, यस ऑफ कोर्स है, ईगो हर्ट नहीं करना चाहते वो, खुद की, आपकी कर देंगे, उनकी नहीं करते, है ना, ये सोच थी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की, खैर चेंज हो गई है, लेकिन ये चीज रही है उनके माइंड में। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते। आई एनवी यू, यस जेलस होते हैं समटाइम, आपको अगर किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई प्यार करता है आपसे तो वो आपको नहीं बर्दाश्त करेगा ना किसी और के साथ। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई सेक्सुअली फैंटेसाइज यू, वो आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, ठीक है। जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, आप जेलस होते हैं अगर आपको किसी और के साथ बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। अगेन सेम एनर्जी है, आई वांट टू मैरी यू, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये उनकी कुछ वो बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। मैसेज देखते हैं यूनिवर्स की, मैसेज क्या है आज, तो अपने आप आ गया आपके लिए मैसेज भाई। If you didn't get something you really wanted at this time, if you feel stuck or feel things are not going according to your plan, know that something bigger and better is coming. It is something filled with the divine magic that couldn't come into your life if you were to receive what you are asking for now. हो सकता है आप जो चीज अभी मांग रहे हो, आपको लग रहा है कि यार वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मुझे अभी क्यों नहीं मिल रही है, अभी वो चीज मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, आपको ये चीज फील होती है ना, आप स्टक फील करने लगते हो उस चीज में। लेकिन आप ये नहीं समझते कि भगवान के प्लान अपने होते हैं, ठीक है, भगवान ने अपने आप डिसाइड कर रखा है कि उस चीज को कब और कैसे आपको देना है। हो सकता है भगवान उससे और बेहतर तरीके से आपको देना चाहता है, या उससे भी कुछ बेहतर आपको देना चाहता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइन मैजिक पर थोड़े यकीन करो, क्योंकि जो आप मांग रहे हो, जो आप चाह रहे हो अपने जीवन में, पहले तो भगवान आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई ठीक है, तुम रेडी हो जाओ कि वो चीज तुम्हें मिलेगी, फिर उसके बाद वो चीज आपको दी जाती है और बहुत ही बेहतर तरीके से दी जाती है। और अगर अभी भगवान आपको वो चीज नहीं दे रहे हैं ना, तो उसके पीछे भी रीजन होता है कि क्यों नहीं दे रहे हैं वो भी आपको, है ना। हो सकता है अभी चीज अगर वो आपको मिलती है तो अभी वो चीज आपके लिए अच्छी ना हो, आपके लिए बेटर ना हो, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, इस चीज पर आपको यकीन करना चाहिए, ठीक है। तो स्टक मत फील करो, डिवाइन टाइमिंग पर सब चीज मिलती है, सब चीज होती है, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।